नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। मैं आपको निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्लोक का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज अयोध्या कांड से अष्टाधिकशततमः सर्ग का हिंदी में अर्थ सुना। इस अध्याय में थोड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि श्री राम ने जब पिछले सर्ग में भरत को आदेश दिया, जाओ अयोध्या का राज्य ग्रहण करो, तो इस अध्याय में जाबाली जो मुनि हैं, जाबालिक जो है, वो नास्तिक दर्शन का श्री राम को ज्ञान देंगे। श्री राम को जाबालिक नास्तिक दर्शन का ज्ञान देंगे और फिर अगले में उसका वो खंडन करेंगे। अभी तो क्या क्या नरगल ज्ञान देते हैं, उसको आइए सुनिए। कथा सुनने से भक्ति प्राप्ति होती है, जो पाप को नाश करती है, सुख को प्रदान करती है। आइए सुनिए। जब धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी भरत को इस प्रकार समझा बुझा रहे थे कि मतलब राज ग्रहण करो, अयोध्या जाओ, उसी समय ब्राह्मण शिरोमणि जाबाली ने उनसे यह धर्म विरुद्ध वचन कहा। कैसे? रघुनंदन, आपने ठीक कहा, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी हैं, अतः आपको गंवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है और किससे किसको क्या पाना है। जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही नष्ट हो जाता है। यानी जो श्री राम जी परिवार को प्रधानता दिए, पिता के वचन को, उनको ये खंडन कर रहे हैं। अतः श्री राम जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है, उसे पागल के समान समझना चाहिए। बताइए, जिस समाज में ये स्वयं रह रहे हैं, उस समाज के व्यवस्था को, ढांचा को ये पागल कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है। तो जब कोई किसी का नहीं है, तो ये जाबालिका क्यों भगवान श्री राम से बात कर रहे हैं? ये पूछने वाली बात है ना। जैसे कोई कहते हैं, जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए प्रस्थित हो जाता है, इसी प्रकार पिता, माता, घर और धन ये मनुष्यों के आवास मात्र हैं। ककुतस्थ कुलभूषण, इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते। अब इनको कौन समझाए? आसक्त तो नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म कर्म सुख के लिए तो जन्म लिया ही है ना। अतः नर श्रेष्ठ, आपको पिता का राज्य छोड़कर इस दुख में नीचे ऊंचे तथा बहुकंटका किरण बन के कुत्सित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आप समृद्धशालिनी अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। वह नगरी प्रोषित भर्तृका नारी की भांति एक वेणी धारण करके आपकी प्रतीक्षा करती है। देखिए विरोधाभास इनका। अभी आधे में कुछ और कह रहे हैं कि कोई किसी का सगा नहीं, फिर अभी कह रहे हैं आप ग्रहण करिए। कहते हैं, राजकुमार, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजभोगों का उपभोग करते हुए अयोध्या में विहार कीजिए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं हैं। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं, इसलिए मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। अब बताइए कितना अनर्गल बात है, निरार्थ। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए वीर्य और रज का परस्पर संयोग होने पर ही पुरुष का यहाँ जन्म होता है। राजा को जहाँ जाना था वहां तो चले गए, यह प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है। आप तो व्यर्थ ही कष्ट उठा रहे हैं। राजा को तो जहाँ जाना था चले गए। जो जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थ का परित्याग करके धर्म परायण हुए हैं, उन्हीं के लिए मैं शोक करता हूँ, दूसरे को लिए नहीं। वे इस जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख भोग कर मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गए। अष्टकादि जितने श्राद्ध हैं, अब सुनिए, अब यहाँ पर और अनर्गल बहुत बेकार यहाँ उदाहरण देंगे। अष्टकादि जितने श्राद्ध हैं, उनके देवता पितर हैं। श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है। यह सोच कर लो
श्राद्ध में प्रवृत्त होते हैं। किंतु आप विचार करके देखिए, कितनी बेवकूफी वाली बात है। कहते हैं किंतु विचार करके देखिए तो इसमें अन्न का नाश ही होता है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा? यदि यहाँ दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में चला जाता हो तो परदेश में जाने वाले के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए। उनको रास्ते के लिए भोजन देना उचित नहीं। कितना एक दो लोग की बात एक में चिपका रहे हैं, जन्म और परलोक दोनों को। कितना अनर्थक बात कर रहे हैं। जन्म लोक की बात को परलोक, श्राद्ध परलोक की बात हुई, और ये मृत लोक है, दोनों को चिपका रहे हैं। जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बता रही हूँ। देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ, इत्यादि बातें बताने वाले ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्यों ने दान की ओर लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए ही बनाया है। मैंने ये जितना भी ग्रंथ है सिर्फ दान दो, यही निमित्त है। अतः महामते आप अपने मन में यह निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है। अतः वहां फल भोगने के लिए धर्मादि के पालन की आवश्यकता नहीं। जो प्रत्यक्ष राज्य लाभ है उसका आश्रय लीजिए, परोक्ष पारलौकिक लाभ को पीछे ढकेल दीजिए। सत्पुरुषों की बुद्धि जो सब लोगों के लिए राह दिखाने वाली होने के कारण प्रमाणभूत है, आगे करके भरत के अनुरोध से आप अयोध्या का राज ग्रहण कीजिए। इनके मन में उद्देश्य था कि श्री राम अयोध्या वापस आए, परंतु उस चूंकि भगवान श्री राम तार्किक ढंग से बोले हम नहीं जाएंगे, तुम अयोध्या जाओ भरत को, तो उन तार्किक बातों को अतार्किक बात से झूठा साबित करते हुए इन्होंने आग्रह किया। और यह सर्ग यही पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टाधिक शततमः सर्गः यहीं पे होता है। अगले सर्ग में जानिए श्री राम कितनी कठोरता से उनकी बात को, उनकी नास्तिक बात को खंडन करते हुए आस्तिकता का वहां पर मंडन करेंगे, यानी स्थापित करेंगे। जानना बहुत जरूरी है। क्यों? इन्हें नास्तिकों की वजह से आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में भगवान शिव को जन्म लेकर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक धर्म की स्थापना करनी पड़ी थी। दुरूह हो गया था जीवन। सनातन धर्म का कहीं ज्योति नहीं थी। नाना प्रकार के भ्रमित धर्मों ने, आर्य धर्म, बौद्ध धर्म, ऐसे नाना प्रकार के धर्मों ने बिल्कुल मृत प्राय सा कर दिया था। आगे के सर्ग में बौद्ध धर्म इत्यादि धर्मों के बारे में भगवान राम कहेंगे। जानिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।